फैराडे का फैराडे का विद्युत बहुत मोस्ट नियम है। विद्युत अपघटन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, वेरी वेरी, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, चलो ठीक, इस नियम को हम लोग विस्तार समझेंगे। पहले लिखते हैं, देखो, बोलो मत। फैराडे ने, लिखो सब लोग, फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में, फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा के बीच एक संबंध स्थापित किए, एक संबंध स्थापित किए जिसे फैराडे का नियम कहा। आधा मिले नियमों यही बता देते हैं, पूछा जाए ना, आधा मिला यही बता देते हैं। कहाँ बैठी है फैराडे का, ठीक, फैराडे का नियम कहते, ये तो उनके बारे में बताया गया कि नियम कहते हैं। आधा मिले इतना बोल देंगे, होके फैराडे का नियम खत्म, गजब, पूरा नंबर मिल गया। एक मिनट पूछेगा, न्यूटन का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन ने क्या नियम दिया? एक लास्ट होगा, नियम कहते हैं, इसे न्यूटन का नियम कहते हैं। इतना ही बोल दिया, उसका पूरा कंप्लीट हो गया। तो कुछ मिला, ऐसे महान महान धरती पर डेवलपमेंट हुए हैं, ऐसी बात नहीं, कमी नहीं है। धरती पर अलौकिक अलौकिक प्रकार के लोग रहते हैं, सोच नहीं सकते हो, अद्भुत। चलो बोलो बा, फैराडे ने, अब यहां से नियम पढ़ेंगे। फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधित, विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए, दो नियम दिए। साइंटिस्ट है, थोड़ा इनका सम्मान भैया करो, ठीक। पहला हेडिंग डाल देना, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक। तो हम लिखते हैं फिर समझाते हैं, ठीक, हमारे साथ सब लोग लिखो, ठीक। इस नियम के अनुसार, साथ में लिखते रहो, बैठे मत रहो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य के, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोडों कोष्टक लिख लेना, कैथोड या एनोड, कैथोड या एनोड पर मुक्त होने वाले, मुक्त 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 में कोष्टक आगे लिख लेना सही से,
एकत्रित लिख लिए थे क्या? कोई बात नहीं, नौ लिखना ढाई देना, कोई बात नहीं, तो फटी लिखवा रहा हूं। मुक्त एकत्रित होने वाले, मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा बिलियन में, बिलियन में प्रवाहित विद्युत धारा, कोष्टक में आवेश, कोष्टक में आवेश के समानुपाती होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट, कह नहीं सकते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में इनका बहुत बढ़िया ये नियम था, फैराडे का प्रथम नियम। ठीक, ध्यान समझो ध्यान। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट के विलयन में इलेक्ट्रोडों यानी कैथोड या एनोड पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा यानी या कहें हम आवेश कि क्या होता है, समानुपाती होता है। बहुत ही मजेदार नियम है, एकदम ध्यान समझोगे सब समझ में आएगा, बस कंसंट्रेट हो। देखो मैं बनाता हूं कोई बिलियन, ऐसे ए है 2 इलेक्ट्रोड, ए है 2 इलेक्ट्रोड। ठीक, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, एक बैटरी से क्या किया, जोड़ दिया। ठीक, ये बैटरी है, ये बिलियन है, ये क्या है, कोई बिलियन। ठीक, बिलियन, ये है बैटरी, ये क्या है, बैटरी। बताओ ये कौन सा सेल बना है, रासायनिक अपघटनी, अपघटनी है, कौन सा है, तो अपघटनी में एनोड भी इधर होता है और कैथोड, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है। अब तक तो तुमको एकदम रट्टा होना चाहिए। ठीक, अब एक चीज समझो, हमने यहां बात की है विद्युत अपघट्ट है। विद्युत अपघट्ट होता क्या है उसे पढ़ा दिया हो, ऐसे विलयन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके उसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्ट। ऐसे विलयन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट। तो ऐसा कौन सा विलयन हम बनाए जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, तो सबसे आसान सबसे सस्ता होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्योंकि अपने आयनों में क्या होता है, तुरंत ही टूट जाता है। NaCl को इसमें घोलोगे, NaCl Na प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। यानी इस विलयन में 2 आयन आए, एक आया सोडियम आयन, एक क्या आया, क्लोराइड आयन। ठीक है ना जी, क्योंकि ये वाली जो क्षण थी वह एनोड से जुड़ी हुई थी, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। ये क्षण जो थी कैथोड से जुड़ी हुई थी, कैथोड क्या होती है, नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव की ओर कौन जाएगा, नेगेटिव की ओर कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। ठीक, और इस पॉजिटिव की ओर कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, गया, एक गए इस विलयन में से। अब समझो यहां पर मैटर क्या है, मतलब क्या है। फैराडे ने क्या कहा, फैराडे का केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में तुम नियम पढ़ोगे, ध्यान देना, यहां तो पढ़ ही रहे हो, फिजिक्स पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक, देखो इधर, फैराडे ने अपने पहले नियम में क्या कहा, ये बैटरी है, क्या है, बैटरी है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट के विलयन में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन है, ये दोनों क्षण,
अच्छा, इलेक्ट्रोड क्यों है? क्योंकि इन क्षणों पर क्या चुका है? आवेश। इलेक्ट्रोडो यानी कैथोड और एनोड पर मुक्त यानी एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, यानी इकट्ठा होने वाले पदार्थों की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित धारा क्या होता है? बहुत बढ़िया चीज क्या होता है? बैटरी से इस विलयन में धारा का मान बढ़ा दोगे। जैसे जैसे तुम इस बैटरी से विलयन में धारा का मान बढ़ाते जाओगे, इन दोनों क्षणों की ओर, यानी इस वाले क्षण की ओर सोडियम आयन, इस वाले क्षण की ओर क्लोराइड आयन विलयन में से निकल करके जा करके राड पर क्या हो जाएंगे? एकत्रित। क्या हो जाएंगे जी? ये दोनों जा करके राड पर एकत्रित हो जाएंगे। और एकत्रित कितना होंगे, कब तक होंगे? अगर तुम इस बैटरी का इफिशियंसी बढ़ा दिए, बैटरी क्षमता बढ़ा दिए, यानी यहां से तुम ज्यादा धारा देने लगे, जितने तेज धारा दोगे, इन विलयन में से सोडियम आयन क्लोराइड आयन विपरीत क्षणों की ओर उतना तेज हो जाएंगे, और इसके ऊपर यह क्षण क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी मोटी होती चली जाएगी। यानी यही फैराडे ने अपने पहले नियम में कहा था, इस बैटरी से तुम धारा का मान बढ़ाओगे तो विलयन में से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इन क्षणों की ओर जा करके इन क्षणों पर क्या हो जाएंगे? एकत्रित होते चले जाएंगे। और जैसे तुमने बैटरी से धारा का मान कम कर दिया, ये दोनों लोग फिर इसमें जाएंगे, क्षण की ओर जाएंगे नहीं समझना है। बैटरी से धारा का मान बढ़ाओगे, ये दोनों लोग, सोडियम जाएगा कैथोड की ओर, क्लोराइड जाएगा एनोड की ओर, ये दोनों लोग जाकर के इन दोनों क्षणों पर जल्दी जल्दी जमा होने लगेंगे, एकत्रित होने लगेंगे। यानी ये क्षण क्या होने लगी? दोनों क्षण मोटी होने लगेगी। और तुम धारा का मान बैटरी से घटा दोगे तो ये लोग जाएंगे, लेकिन क्या जाएंगे? कम जाएंगे। यही क्या है फैराडे का प्रथम नियम। धारा का मान बढ़ाओगे तो क्षण क्या होगी? इस पर मुक्त पदार्थों मात्रा क्या होगी? जल्दी जल्दी चिपकेगी, मोटी होगी। धारा का मान घटा दोगे, क्षण क्या हो जाएगी? मोटी होगी, लेकिन क्या होगी? धीरे धीरे। अब समझ में आया ना? वही कह रहे हैं, विद्युत अपघट्ट के विलयन में इलेक्ट्रोडों पर, यानी कैथोड और एनोड पर मुक्त रटो मत, समझो पहले, यही समझ लो। कैथोड और इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा जी, मुक्त होने वाले, मुक्त मतलब एकत्रित होने वाले, चिपकने वाले, क्या होने वाले? चिपकने वाले पदार्थों की मात्रा बैटरी से धरवा के क्या होता है? समा। धरवा बढ़ाओगे तो जल्दी भी चिपकेगा, धरवा कम करोगे चिपकेगा, लेकिन धीरे धीरे चिपकेगा। अब समझ में आया? मैं तुम्हारी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, सब समझना चाहिए। अब मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से। क्या कहे फराडे साहब? मानता हूं, माना 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 किसी विलयन में, माना किसी विलयन में मुक्त, माना किसी विलयन में आवेश क्यों प्रवाहित, या आवेश क्यों देने से, आवेश क्यों प्रवाहित करने, बोलो मत, करने से इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा W हो तो फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार तो फैराडे साहब क्या बोले? मुक्त होने पदार्थों की मात्रा, ये लिखना पड़ेगा हमको। मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा किसके समानुपाती होती भैया? हाँ, धारा या आवेश? आवेश के समानुपाती होती है। उधर दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिखता हूं, उधर दिख रहा है ना?
मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा का हम लोग क्या मान लिया है? डब्लू। डब्लू। आवेश को किस दिखाते हो? क्यू से। सही है। चाहे फिजिक्स बात हो चाहे केमिस्ट्री का प्रपोर्शनल में से हटाया जाता है ना, इसको हटाने के लिए क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे, डब्लू प्रोपोर्शनल क्यू। डब्लू बराबर क्या आ जाएगा? जेड क्यू। जेड, जहां जेड क्या है? नियतांक है। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। भी आगे बात करेंगे इसका भी। यानी, और तुम लोग जानते हो क्योंकि क्यू बराबर आई टी होता है ना, आई टी। बताओ डब्ल्यू क्या देगा? जेड आई टी। यही है फराडे के प्रथम नियम का समीकरण। जहां 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 जेड एक नियतांक है, जहां जेड एक जहां जेड एक नियतांक है, जिसे जिसे विद्युत जिसे विद्युत रासायनिक क्या कहते हैं? तुल्यांक। इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। एकदम मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया। जहां जेड क्या है? विद्युत रासायनिक एक नियतांक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब इसका मतलब तुमको परिभाषा देना हो, किसका देना हो? जेड का। जेड का तुमको परिभाषा देना, तुमसे मान लो कोई पूछ लिया कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, यही तुम परिभाषा दे सकते हो। रटना है ही नहीं कुछ चीज, बस समझना है। डब्लू बराबर, अगर आई का मान 1 एम्पियर हो जाए, कितना हो जाए? 1 एम्पियर। टी का मान 1 सेकंड हो जाए, कितना हो जाए? 1 सेकंड। बताओ तो डब्ल्यू क्या देगा? हाँ, डब्ल्यू क्या है भैया? डब्ल्यू बराबर जेड गुड़े 1 गुड़े 1। डब्ल्यू बराबर जेड। परिभाषा क्या निकली देखो, समझो। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में, ये तो नाम लेना ही है, विद्युत अपघट्ट है जिसमें धारा, विद्युत अपघट्ट क्यों बोल रहा हूं? विद्युत अपघट्ट का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, विद्युत अपघट्ट में ही धारा आसानी से बह सकती है। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में यदि 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो विलयन में मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फिर से, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो उस विलयन में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? जेड क्या है? उस पदार्थ मुक्त हुए मात्रा कहते क्या हो? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। कह लोगे फिर से एक बार। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, विलयन में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब नहीं बता पाओगे, 3 बार मैंने रिपीट किया, उतार लो। आगे लिखो, फैराडे का द्वितीय नियम, हिंट डालो। दूसरा, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम लिखो पहले फिर समझाते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जब श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में
के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त कोष्ठक में एकत्रित हुए पदार्थों का द्रव्यमान कोष्ठक में लिखे भार उनके तुल्यांकी भार कोष्ठक में लिख लो विद्युत रासायनिक तुल्यांक एकदम सटीक परिभाषा विद्युत रासायनिक तुल्यांक तुमको कोई डाउट ही ना हो के समानुपाती होता है ठीक। बड़ा मजेदार नियम ये भी है साहब जी का। बैठे मत चित्र बनाते रहो, फिर समझा रहे हैं, बैठे मत नहीं रहना है, बस 10 मिनट और लगेगा, नहीं 10 मिनट। एक क्षण है, ये तीनों पात्रों में लवण सेतु लगा दिया। ठीक, इतना यहां मैंने इन दोनों को जोड़ करके, बोलो मैं शांत रहो, इन दोनों को जोड़ दिया गया एक बैटरी से। ये विलयन है, कोई ये विलयन है, यहां पर एक जिंक की छड़ है, जिंक सल्फेट का विलयन है, यहां पर मान लो एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक, और ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर की छड़ है, सिल्वर की छड़, ठीक। चलो ये लगा दिया बैटरी, ये है प्लस, ये है माइनस, ये बैटरी। चलो देखो जा, अब लिखो मत, सबका ध्यान देना चाहिए। फैराडे साहब ने अपने दूसरे नियम में क्या कहा, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम, इधर देखो सब लोग, श्रेणी क्रम तुम लोग कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज क्या होता है, मान लो एक कोई तार है, हमको 3-4 रूम, मान लो मकान में 3-4 रूम है, अब हुआ क्या, एक रूम है, एक रूम है, एक रूम ए है, और एक रूम क्या है, ए है, 4 रूम है। यहां पर लगा है बोर्ड, क्या लगा है, बोर्ड। इस बोर्ड से हमने क्या लाया, तार लाया, इसमें एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, एक बल्ब, क्या लगा दिया जी, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, और इसी बल्ब में क्या लगा दिया मैंने, क्या कहते हैं उसको,
चौक ना जी, चौक कहते हैं ना, प्लग प्लग। हाँ, हिंदी में चौक कहते हैं, उसको प्लग कहते हैं। शांत, शांत रहो, बोलो मत, बोलो मत, शांत, पेशेंस पेशेंस। एक लगाया प्लग, चलो, एक लगा गया होल्डर, क्या लगाया, होल्डर। फिर मैंने यहाँ क्या लगाया, प्लग। फिर क्या लगाया यहाँ पर, होल्डर। ऐसे होल्डर, फिर यहाँ से तुम लौटे चले जाओ, देखो इधर, होल्डर होल्डर होल्डर। तार तुम्हारा क्या है जी, तार तुम्हारा एक ही है, क्या है, एक ही तार है। तुम प्लग लगा लगा करके आगे तुम बढ़ाते हुए चले जा रहे हो। ये सीरीज पैरेलल है। इस रूम में इस बोर्ड से तुम डायरेक्ट तार लेकर आओ, फिर यहाँ से तार यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से तार यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से तार यहाँ ले जाओ। ये क्या होता है, अलग अलग तार। अलग अलग तार जब बोर्ड से कमरों में जाते हैं तो समांतर क्रम होता है। जब एक ही कमरे में सब कमरों में क्या हो जाए, एक तार जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। सही है ना। हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी भी तुम लोग नहीं जानते हो, हिंदी जान जाओगे सब चीजें। हाँ, अब तुम्हारे यहाँ हम जब पहली बार आए थे, यहाँ की भाषा अलग है। जो आदमी होते, चाहे आदमी से चाहे लड़का रहे, कहते मर्दवा है, मर्दवा कैसे हाल है। चलो ठीक, चलो। अब तुम्हारे यहाँ लोग कहते हैं ऊपरी, जानते हो ऊपरी, अब तुम लोग ऊपरी नहीं जानते होगे। तो तुम्हारे ऊपरी कहते हैं लोग गोईठा, क्या कहते हैं, गोईठा। कि हम लोग यहाँ गोईठा बोलते एक टमाचा मारेंगे। अब गोईठा क्या होता है, हर चीज अपना अपना सेंटेंस होता है, नाम होता है, भाषा है। चलो समझ लो, बोलो मत, जहां थे वही फिर आओ। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, कौन क्रम में जुड़ा है, श्रेणी। विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, ध्यान समझना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, चित्र से तुमको और जल्दी समझ में आ जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन, ऐसा कौन विलयन है, विद्युत अपघट्य, क्योंकि समय धारा बहेगी। विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित करने पर, समान मात्रा में धारा प्रवाहित करने पर, सब में कौन धारा जा रही है, समान धारा जा रही है। अगर सब में समान धारा जाएगी तो फैराडे ने क्या कहा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित, यानी इस पर चिपकने वाले, इस पर चिपकने वाले, इस पर चिपकने वाले, ठीक, पदार्थों का द्रव्यमान यानी भार, उसके तुल्यांकी भार क्या होता है, समान। थोड़ा मानते, इधर देखो ध्यान से समझो। माना, माना बहुत साफ कर लिख रहा हूं, माना मुक्त हुए, माना मुक्त हुए पदार्थों का भार W तथा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार हम लोग कहते हैं विद्युत धारा तुल्यांक, Z हो तो फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार, लिखना मत, अभी लिखना मत, समझ लोगे ऑटोमेटिक, तुम खुद लिख लोगे, लिखोगे फिर समझ नहीं आएगा, ठीक, किताब में सब लिखा ही गया है। फैराडे ने क्या कहा, पदार्थों का द्रव्यमान, पदार्थों का द्रव्यमान यानी भार लिख लो, सही रहेगा, भार द्रव्यमान होता है, ठीक, किसके समानुपाती, तुल्यांकी भार। इसको दिखाते हैं W से, इसको दिखाते हैं Z से, हटाओगे W का क्या गया, K Z। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। अब समझो यहां मैटर क्या है, इस विलयन में सब में करंट फ्लो समान है, I समान है, सब में I समान है, और मैंने जो टाइम लगाया है सब में T समय के लिए, उस टाइम भी समान होगा ना जी, ये सब में टाइम T समय के लिए, बहुत टाइम भी क्या सब में समान है। अगर टाइम समान रहेगा, अभी मैं निकाल गया हूं पहले नियम में, पहले नियम क्या पढ़ा, W/Z I,
ठीक। तो मान लो इस पर्टिकुलर विलेन के लिए जो मात्रक W1 वह Z1 तो अलग होगा, आई इसके लिए क्या होगा W2 Z2 तो अलग होगा, लेकिन IoT समान होगा। इसके लिए Z3 हो गया, W3 हो गया, Z3 IT। अब मैं लिखने का, देखो यार समझो, जगह की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। दिख रहा है पीछे? चलो इधर देखो, नहीं पहले उतार लो, जगह दिक्कत हो जाएगी। देखो यार, तुल्यांकी भार चाहे कहो चाहे क्या कहो, विद्युत स्थानिक तुल्यांक, इसी चीज तुम W बराबर के ई भी लिख सकते हो। विद्युत स्थानिक तुल्यांक को हम लोग ये दिखाते हैं ई से, चाहे लिखो तुल्यांकी भार, इसको भी नीचे लिख लेना, आगे इसी बात करेंगे। उतार लो इसको भी। चलो इधर देखो, अगर मैं मान लू, माना विभिन्न विद्युत अपघट्यों, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो अब यहां देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने देखा W बराबर के ई, लेकिन इसमें अलग अलग तीन पात्र, कितने पात्र हैं? अलग अलग तीन पात्रों में अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए गए हैं। मान लो W1 बराबर हो जाता है तो कांस्टेंट ही है, W1 बराबर के E1, और W2 कितना होता? के E2। मान लो ये, मान लो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अभी समीकरण मत मान लो, इसमें इससे भाग दो, क्या निकल रहा है देखो जरा, W1 अपान W2 बराबर क्या निकला? के E1 बटे क्या निकला? के E2। के से कट जाएगा, क्या बचा? W1 बटे W2 बराबर क्या निकला? E1 अपान E2। फैराडे के दूसरे समीकरण में पहला समीकरण निकला, ये पहला समीकरण है। इस पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे, सवाल लगाएंगे आगे। आगे देखो, अभी तुम लोगों ने पढ़ा W बराबर ZI पढ़ा के ना, लेकिन W1 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? W1, तो क्या हो जाएगा? Z1 IT, Z1 IT बटे W2 कितना लिखा हो? Z2 IT बराबर क्या हो गया? E1 अपान E2। ये दोनों क्या हो गए? कट गए, तो क्या आ गया? Z1 अपान Z2 बराबर क्या निकला? E1 अपान, ये है दूसरा समीकरण। अच्छा एक मिनट बताओ, E1 अपान E2 यहाँ किसके बराबर? W1 W1 अपान W, E1 अपान E2 यहाँ किसके बराबर? समीकरण 1 और 2 से क्या समीकरण निकलेगा? देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मतलब निकला? जो W1 अपान W2 है वही बराबर है Z1 अपान Z2 के, और यही बराबर है E1 अपान E2। ये निकल गया तीनों का समीकरण। ये फैराडे का द्वितीय नियम। देखो यार, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जब समान धारा बैटरी से प्रवाहित की जाती है तो विलयन में मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान
विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई दिक्कत, ये निकाला क्लास में फार्मूला।